हाय फ्रेंड्स। अब यहाँ पे पार्ट 3 है नेशनलिस्ट मूवमेंट का। अभी तक आप काफ़ी कुछ रिलेट कर पा रहे हो अगर आप मेरे को देख रहे हैं तो। पार्ट 3 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ एक्सट्रीमिस्ट लीडर। पहली बात है, इसके अंदर लाल बाल पाल देखिए, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये तीनों के तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। इसकी शुरुआत होती है 1905 के स्वदेशी मूवमेंट से। और जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये यहाँ पे फास्ट, ये अपने आप में एक मॉडरेट लीडर है, ना कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। मैं थोड़ी देर पहले फास्ट बॉलर के बारे में देख रहा था तो फास्ट निकल रहा था मुंह से मेरे। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय के बारे में 2-3 चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने आर्य समाज के मेंबर रहे हैं। ये लाला लाजपत राय की बात कर रहा हूँ मैं, आर्य समाज के मेंबर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को फाउंड किया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके 1908 में इनको यूएसए डिपोर्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पे इन्होंने होम रूल लीग स्टैब्लिश की है। अगर पूछा जाए कि होम रूल लीग इंडिया में ना पूछ के अगर यूएसए में पूछा जाए तो किसने स्टैब्लिश किया है? लाला लाजपत राय ने स्टैब्लिश किया। ठीक है। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करो तो इनको भाई आप इन्होंने मराठा और केसरी जैसे दो न्यूज़पेपर चालू कर रखे थे। मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। शिवाजी महाराज का उत्सव मनाना, जैसे कि उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना, और गणेश जी का फेस्टिवल गणेश उत्सव मनाना, ये दोनों इन्होंने शुरुआत किया था जिससे कि मास गैदरिंग और हिंदुओं को यूनाइट किया जा सके। ठीक है। और इनको 6 साल के लिए मांडले में जेल भेजा गया था आफ्टर 1908 के बाद। ठीक है। और 1 अगस्त 1920 को इनकी डेथ हो गई थी। तो जिन्होंने लास्ट सेशन इन्होंने अटेंड किया था और उन्होंने अमृतसर वाला अटेंड किया था 1919 का, जो कि मोतीलाल नेहरू जी ने हेड किया था। ठीक है। चलिए, और बिपिन चंद्र पाल के बारे में तो देखिए, कुछ दिमाग में चीज़ें रख लीजिए। उनकी न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे उन्होंने द बंगाल पब्लिक ओपिनियन उन्होंने स्टार्ट किया था। बंगाल पब्लिक ओपिनियन। ठीक है। और न्यू इंडिया काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि न्यू इंडिया किसने शुरू किया है। एक जनरल है, तो न्यू इंडिया शुरू किया बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था। और बस इतना ही है इनके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक अरविंदो घोष काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अरविंदो घोष के लिए एक दिमाग में रखिए कि जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके अंदर ही वॉज कन्विक्टेड, और उनको बचाने के लिए CR दास जी ने मतलब उनका केस लड़ा था। और बाद में वैसे उन्होंने इसके बाद 1908 के बाद एक तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स का छोड़ के ही वेंट टू द पौंडीचेरी। वहाँ पे उन्होंने योगा और इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। तो एक तरह से पॉलिटिक्स छोड़ दी थी उन्होंने। और उनकी कुछ किताबें जैसे द लाइफ डिवाइन, लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री भी इन्होंने लिखा था। ठीक है। सावित्री, इन्होंने की किताबें लिखी हुई हैं अरविंदो घोष की। द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री, इनकी किताबें हैं। और द न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल की एक न्यूज़पेपर था। और बंगाल पब्लिक ओपिनियन तो चलिए भले पढ़े हो या ना पढ़ो, लेकिन न्यू इंडिया मत भूलिएगा आप। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कितनी बार रिपीट हो गया है? आप जानते हैं उमेश चंद्र चटर्जी जी हैं। बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था। सेकंड सेशन हुआ था हमारा दादा भाई नौरोजी जी इसके हेड थे, 1886 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो भाई हमारे 1895 में हेड थे। ठीक है। 9th प्रेसिडेंट थे अपने INC के। और मदन मोहन, हाँ, एक और बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे मैक्सिमम टाइम कौन बना है, तो उसका नाम याद रखिए, मदन मोहन मालवीय। क्या है? मदन मोहन मालवीय। कितनी बार बने हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम है। तो टोटल भाई उनका 4 टाइम है। टोटल कितना है? 4 टाइम है। ईयर लिखवा देता हूँ। 1909 है, लाहौर में थे। 1918 है, 1930 है, और 1932 से 4 टाइम। सबसे मैक्सिमम टाइम अगर पूछा जाए कि INC का प्रेसिडेंट कौन रहा है तो मदन मोहन मालवीय है। सबसे यंगेस्ट कौन रहे हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। एट द एज ऑफ 35 वो प्रेसिडेंट बन गए थे। और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हैं, क्योंकि रामगढ़ में वो प्रेसिडेंट बने थे 1940 के अंदर, और 1946 तक वो रहे थे, पूरे 6 साल तक। वो INC का सेशन ही नहीं कंडक्ट हुआ था, INC का इलेक्शन नहीं हुए थे INC के, क्योंकि उसके बाद हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंस गई थी भाई पूरी दुनिया, और हमारे यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हो गया था, तो उसी पे हम पूरा टसल चल रहा था। तो भाई ऐसा हुआ ही नहीं कभी। ये तो चीज़ आपको याद रखनी है। एक और, एयू होम अपने आप में फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। ही इज़ नॉट द वन जो भाई चेयरमैनशिप जिसको मिली है। ठीक है। इसके रिकमेंडेशन पे INC को फॉर्म किया गया था, ये बात मैं मानता हूँ। और इसलिए एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था कि किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, किसके सपोर्ट पे हुआ था। तो ब्रिटिश एक ऑफिसर था, ब्रिटिश IAS ऑफिसर था, जिसका नाम था एलन ऑक्टिव होम। अच्छा,
अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कितनी बार जो फॉरेनर रहे हैं उन्होंने आईएनसी के चेयरमैनशिप को एक्सेप्ट किया और उन्होंने आईएनसी के चेयरमैनशिप ली है, तो भी लिख लीजिए। एक छोटा सा वैसे तो सब बता ही चुका हूं बट एक रिवीजन कर लीजिए। पहला लिखिए जॉर्ज यूल कौन से ईयर में? 1888 में। ठीक है। दूसरा लिखिए आप विलियम वेडरबर्न, WEDDER वेडर, एन बर्न, BURN बर्न। ठीक है। इन्होंने दो बार 1889 में और 1910 में। और उसके बाद एल्फ्रेड वेव, ये तो आपका एक क्वेश्चन भी था वैसे, FERD एल्फ्रेड वेव, इसने 1894 में। और हेनरी कॉटन को तो उन्होंने इसलिए बनाया था कि ऑलरेडी ये दिमाग में चल रहा था कर्जन के कि क्या करेंगे हम लोग, बंगाल का पार्टीशन करेंगे, न्यूज़ काफ़ी कॉमन हो गई थी, तो उसको एक तरह से अपीज करने के लिए हेनरी कॉटन को उन्होंने आईएनसी का चेयरमैन बनाया था। तो बट हुआ कुछ भी नहीं वैसे। तो हेनरी कॉटन को 1904 में बनाया गया था। और एनी बेसेंट तो आपको पता है पहली महिला लेडी है, वैसे ही शी वाज आल्सो द फॉरेनर, तो 1917 में। तो ये आप क्वेश्चन जनरली जॉर्ज यूल के ऊपर पूछा जा चुका है, विलियम वेडरबर्न के ऊपर पूछा जा चुका है, एल्फ्रेड वेव के ऊपर पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मद्रास वाला सेशन था वैसे, बता दो आपको। चलिए ये तो हो गया, काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई। दादा भाई नौरोजी जी कितने बार बने हैं? दादा भाई नौरोजी का जो फेमस है पहला वाला है, और उसके बाद जो दूसरा वाला है दैट इन द 1906, जिसके अंदर स्वदेशी का कंसेप्ट पहली बार दिया गया था, स्वदेशी का। ठीक है। और हुआ था कलकत्ता में। चलिए कलकत्ता सेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, बाय द वे बताऊं आपको मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडियन स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए फर्स्ट टाइम जो नागपुर का सेशन था, नागपुर का सेशन हुआ था 1920 में, जो कि सी विजय राघवाचार्य ने हेड किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि उसको प्रिसाइड किसने किया था? C. विजय राघवाचार्य। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम नागपुर सेशन के अंदर उन्होंने अपना एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की थी, और उन्होंने बोला था कि भाई इंडियन स्टेट्स को अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी लोगों की, और दे शुड सपोर्ट द पीपल। ठीक है। इंडियन स्टेट को बोला गया था कि भाई अपने लोगों को सपोर्ट करिए आप। ठीक है। क्योंकि जनरली हमें देखने को मिलता है कि जितने भी इंडियन स्टेट्स थे, वो जो प्रिंसली स्टेट थे, वो ज्यादा करके पपेट थे एक तरह से ब्रिटिशर्स के। चलिए गया सेशन कब हुआ था? गया सेशन 1922 में हुआ था, इसलिए फेमस है। लखनऊ सेशन 1916 का है, इसलिए फेमस है। कलकत्ता सेशन तो दुनिया भर के है यार, कलकत्ता सेशन कितने बताऊं आपको मैं। ठीक है। एक कलकत्ता सेशन जिसके अंदर जनगण मन गाया गया था, वो था 1911 का। उसके बाद एक कलकत्ता सेशन है जिसके अंदर एनी बेसेंट ने हेड किया था। उसके बाद एक कलकत्ता सेशन है 1896 का, जिसके अंदर इन्होंने सयानी जी ने हेड किया था, वो भी सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और वहां पे वंदे मातरम गाया गया था। तो आपको मेजर इवेंट्स आपको कलकत्ता सेशन में देखने को मिलेंगे। ये बात इससे भी रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक है। कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो दिमाग में रखिए कलकत्ता सेशन आपको जब भी मिले तो यू जस्ट रिमेंबर दैट मेजर इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। स्वदेशी का जो कंसेप्ट था पहली बार कब दिया गया था? 1906 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। सो दैट्स व्हाई कलकत्ता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following session of Indian National Congress Jawaharlal Nehru spoke of socialism as the key to the solution of the Indian problem? पहली बात आप दिमाग में रखिए कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे, पहले तो ये दिमाग में आपके आना चाहिए। ठीक है। तो लाहौर का सेशन उन्होंने हेड किया था 1930 का, जिसके अंदर उन्होंने भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की हमने बात की थी। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो बोला है एक कंसेप्ट, पहली बात तो लाहौर में नहीं बोला है, इन्होंने लखनऊ में बोला है। लखनऊ के सेशन में उन्होंने बोला था 1936 के। 1936 के वैसे फैजपुर बोलते हैं, फैजपुर नियर बाय द लखनऊ ही है वैसे। तो उन्होंने लाइन बोली, द ओनली आइडियोलॉजी विच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम द वर्ल्ड टुडे इज सोशलिज्म। ठीक है। तो उन्होंने ऑल्दो सोशलिज्म के काफी बड़े प्रमोटर थे, लेकिन जब हमें देखने को मिलता है कि व्हेन ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तब उन्होंने सोशलिज्म से ज्यादा उन्होंने महत्व दिया कि मिक्स इकोनॉमी की बात की। उन्होंने सिर्फ सोशलिज्म पे भार नहीं दिया पूरा, क्योंकि वो रशिया से और बाकी जो अदर कंट्री थे जो उस टाइम सोशलिज्म के प्रमोटर थे, उससे समझ लिया था कि सोशलिज्म से देश की प्रगति नहीं होगी। सोशलिज्म एक कहीं ना कहीं हमें देश को बैकफुट पे ले जाएगा, और हमें देखने को मिलता है कि सोशलिस्ट कंट्रीज बाद में टिकी नहीं वैसे, क्योंकि लॉन्ग टर्म फॉर्मूला था ही नहीं सोशलिज्म कभी से भी। अब यूएसएसआर को देख लीजिए, सोशलिज्म के कंसेप्ट पे था, कहाँ टिक पाया लंबे टाइम तक, टूटी गया बाद में। ओके चलिए। Who of the following was a government educated in the काकोरी कॉन्स्पिरेसी? तो पहले ही पता होना चाहिए कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी था क्या। देखो एक 8 डाउन ट्रेन थी जो लखनऊ से कानपुर जा रही थी, उसको हमारे लीडर्स जो हमारे रिवॉल्यूशनरी थे उन लोगों ने उसको लूटा था। ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन का नाम है जगत नारायण मुल्ला, पंडित जगत नारायण मुन्ना ने इनको जो अपने रिवॉल्यूशनरी थे उनके बिहाफ में इन्होंने लड़ाई की थी। सॉरी फॉलोइंग वाज एडवोकेटेड इन
काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो यहां पे जो उन्होंने किया था, सॉरी इनकी तरफ से नहीं है, ब्रिटिशर्स की तरफ से एडवोकेट थे, पब्लिक यही मेरे को कभी कभी समझ नहीं आता, इंडियंस जस्ट फॉर द मनी। अब ठीक है चलो, गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे भाई ये लोग, तो ये पब्लिक एग्जीक्यूटिव थे। और आपको बता दो ये हंटर कमेटी के भी मेंबर हैं, जगत नारायण मुल्ला। हंटर कमेटी, हंटर कमेटी आपको पता होगी, हंटर कमेटी वही कमेटी है जो जलियांवाला बाग के मैसेकर के बाद एक बार रिव्यू करने के लिए आई थी, वही कमेटी है वो। तो उसके अंदर जगत नारायण मुल्ला जो इंडियन मेंबर थे उसके अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन कौन से लीडर थे, कौन कौन से रिवॉल्यूशन लीडर थे जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी में उनको क्या हुई थी, फांसी की सजा हुई थी। तो भाई हमारे अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र लहरी थे, रोशन सिंह थे, और सबसे फेमस जो है हमारे देखो सबसे फेमस वाले का दिमाग अटक गया मेरा, राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल जी थे, ठीक है। तो बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है। चलिए ये चार लोग थे जिनको फांसी की सजा होती है, भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। चारों के नाम आप बैठा लो क्योंकि बहुत रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द गदर पार्टी। तो देखिए गदर पार्टी का जो पहला, गदर के पहले मेंबर्स पता होने चाहिए। तो देखिए अब आपके लिए एक बहुत सिंपल हो जाता है कि सारे के सारे यहाँ पे भाई मेंबर थे। सोहन सिंह बखाना, सोहन सिंह बखाना इसके पहले आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, पहले चेयरमैन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और बाकी देखिए ये ऐसे क्वेश्चन तो ये थोड़ा यूपीएससी यूपी पीसीएस वाले, स्टेट पीसीएस वाले ही पूछते हैं। आप लोगों से मेंबर्स पूछे जाते हैं। आपको ये पूछा जाता है कि गदर पार्टी कहाँ पे उनका हेडक्वार्टर था, सैन फ्रांसिस्को था, आपको इतना पता होना चाहिए। मेंबर्स के नाम पता होना चाहिए, बाबा सोहन सिंह बखाना हो गए, लाला हरदयाल हो गए, पंडित कांशीराम हो गए, ठीक है। पंडित कांशीराम को एज ए ट्रेजरार रखा गया था, ट्रेजरार थे वैसे, ठीक है। तो बाकी सारे मेंबर्स थे, बस मेंबर्स आपको पता होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मैच द लिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन किसने सेटअप किया था, ऑलरेडी जो मैं बता चुका हूँ उसके बारे में बात करते हैं। पहले इंडियन एसोसिएशन किसने सेटअप किया था भैया, तो ये आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपको मिलेंगे। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी हैं, प्लस यहाँ पे आनंद मोहन बोस भी हैं, ठीक है। आनंद मोहन बोस भी साथ में है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन लोग कभी कभी फ्रेम करते हैं ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वैसे, मतलब इन्होंने शुरुआत की थी, आनंद मोहन बोस ने उनको सपोर्ट किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे लैंड होल्डर सोसाइटी, बहुत बार पूछा आ चुका है कि लैंड होल्डर सोसाइटी किसने सेटअप किया था, ये द्वारकानाथ टैगोर जी हैं, बहुत बार कोई एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये हो गया ए का 4। उसके बाद आती है बात इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी आपको आनंद मोहन बोस जी ने सेटअप किया था, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी आपको विलियम एडम ने सेटअप किया था। चलिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। Which of the following was elected? Who of the following was elected to collaborate with Mahatma Gandhi, who was to author the new constitution of Congress as per the resolution of Indian National Congress at Amritsar session? अब पहली बात पता होनी चाहिए कि जो अमृतसर का सेशन है वो हेड किसने किया था, और अमृतसर का सेशन जो था वो पर्पस क्या था उसका, ठीक है। अब ये पर्पस था कि नॉन कॉपरेशन रिजोल्यूशन को हम आगे पास करने की हम बातें कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, इस टाइम पे। तो इट वॉज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और यहाँ पे जो कांग्रेस का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन था ना कि कांग्रेस कैसे काम कर रही है, कांग्रेस कैसे काम कर रही है। तो उसके जो मेंबर्स थे इसके लिए रखा गया था महात्मा गांधी के सपोर्ट करने के लिए, उनका नाम है भाई एनसी केलकर और आईबी सेन। सीआर दास और बीजी तिलक यहाँ पे नहीं थे, ऑफकोर्स दोनों काफी सीनियर लीडर थे। महात्मा गांधी के अंडर कैसे काम कर सकते थे, सिंपल सी बात, ये भी थोड़ा लॉजिकल है अगर आप सोच के देखें तो, क्योंकि बीजी तिलक काफी सीनियर है, काफी सीनियर है। मैं तो एक तरह से हद इस लेवल पे मेरी सोच है कि बीजी तिलक को उस लेवल का क्रेडिट नहीं दिया जाता जिस लेवल का गांधी जी को दिया जाता है। अदरवाइज ज्यादा क्रेडिट यहाँ पे इनको मिलना चाहिए, अपने बीजे तिलक को, बट ठीक है अपना क्या, अब तो कोई आए जो सोचे उसके बारे में। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जो अमृतसर का सेशन था, इट वॉज अ लास्ट सेशन ऑफ बीजे तिलक, क्योंकि उसके बाद अगले साल डेथ हो गई थी उनकी 1 अगस्त 1920 को। और एक और बात, अमृतसर का सेशन हेड किसने किया था, मोतीलाल नेहरू जी ने किया था हेड। चलिए 1909 का, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसका नाम लिया मैंने, 2 और 4 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट सेशन ऑफ बीजे तिलक, वही था अमृतसर का सेशन 1919, ठीक है। और तो कुछ क्या ही बताऊं आपको मैं, और बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। Who among the following revolutionary refused to drink the given milk on the eve of his execution and said, "Now I shall take my mother's milk only." देखिए यार बहुत खतरनाक लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे ये है हमारे बिस्मिल जी हैं, और आपको पता है बिस्मिल जी एसोसिएटेड है यहाँ पे काकोरी कॉन्स्पिरेसी से, काकोरी कॉन्स्पिरेसी से। और जो देखिए जिनको फांसी की सजा मिली थी उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए बिस्मिल जी हैं,
अस्फाकुल्ला खान है, रोशन सिंह है, ठाकुर रोशन सिंह है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नेम है, और राजेंद्र लहरी है। 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि एक पर्सन का नाम है शिव वर्मा। क्या बोल रहा हूं मैं, नाम उनका शिव वर्मा। शिव वर्मा इन लोगों के साथ रहते थे, और शिव वर्मा ने बताओ बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरी थे उनकी ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी का इन्होंने लिखा है कि मतलब कैसे वो लोग अपने एंजॉयमेंट करते थे, जो भी था उनका अपना तरीका एक तरह से। तो बिस्मिल जी को गोरखपुर सेंट्रल जेल के अंदर रखा गया था, और कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है उसके बारे में शिव वर्मा ने उनके बारे में लिखा है। शिव वर्मा काफी मतलब इनके साथ ही जुड़े हुए थे। ओके, और बाद में ये जो इनका जो क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, इसको पब्लिश किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे उतना लाइमलाइट मिला नहीं है गणेश शंकर विद्यार्थी को, लेकिन वह अपना एक पब्लिशिंग हाउस चलाते थे, और जो भी बड़े बड़े इश्यूज हुआ करते थे ना, चंपारण के बारे में काफी कुछ उन्होंने लिखा है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक है, और भी बड़े बड़े इश्यूज के बारे में लिखते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, अपने न्यूज़पेपर के थ्रू। पहले के लोग हुआ करते थे, पहले काफी ये सब पब्लिशिंग हाउस चला करते थे, और हर एक लीडर अपना कुछ पब्लिशिंग हाउस चलाता था, न्यूज़पेपर लिखता था, आर्टिकल लिखता था। आजकल तो क्या ही करते हैं पता नहीं। अब यहाँ पे देखिए बहुत बहुत ही मतलब एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बताऊं तो मैं, अगर थोड़ा सा पढ़ चुके हैं तो, अभिनव भारत सोसाइटी किसने सेटअप किया? अब देखिए यहाँ पे वीडी सावरकर और जीडी सावरकर। मैं आपको बोलूं तो मैं तो यहाँ पे जो मित्र मेला सबसे बेसिक है। मित्र मेला के बाद अभिनव भारत बना था। तो मित्र मेला की शुरुआत उसके भाई ने किया था, वीडी सावरकर के भाई ने किया था, गणेश दामोदर सावरकर। और मित्र मेला उन्होंने नासिक में चालू किया था, बेसिकली अगर बोलो तो दुलाली में चालू किया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उसी का एक फाइनल वर्जन स्टार्ट हुआ जब वीडी सावरकर पुणे में गए, तो उन्होंने फिर उसको आगे कंटिन्यू किया और पुणे में स्टेब्लिश किया अभिनव भारत, इंडियन रिपब्लिक आर्मी और HRA। तो देखिए यहाँ पे अबे सूर्य सेन, SN का मतलब है सूर्य सेन, ये थोड़ा सा फालतू ही लिखते हैं लोग। सूर्य सेन आपको पता है इसके साथ चिटगांव आर्मी रेड के साथ एसोसिएटेड है सूर्य सेन। उन्होंने सेटअप किया था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसके अंडर उन्होंने जो यंग बच्चे थे, इनको मास्टरदा भी कहते थे, यंग बच्चे थे उनको उन्होंने ज्वाइन करा रखा था, और पर्पस वही था कि ब्रिटिश इनको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ना, वही मोटो रहा था एक तरह से रिवॉल्यूशनरीज का, और क्या रहेगा। और इन्होंने चिटगांव के अंदर आर्मी रेड की थी, उस पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने थोड़े टाइम के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट भी सेटअप किया था। उसके बाद आसपास के गांव में छुप गए थे, उन्हें पता था कि ब्रिटिश फोर्सेस के सामने टिक नहीं पाएंगे, पर काफी लंबे टाइम तक इन लोगों ने सताया था, ब्रिटिश फोर्सेस को अटैक करते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, ऑल दिस थिंग दे यूज्ड टू डू। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आप बोल सकते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल थे। सचिंद्रनाथ सान्याल काफी बड़े लीडर हैं यहाँ पे, मतलब इन पर्टिकुलर गैंग्स के। और कुछ और लोगों के नाम लिख लीजिए जो HRA से एसोसिएटेड है, नाम पक्का लिखिए भाई, बहुत जरूरी है, इनके बारे में पूछे जाते हैं। HRA एक है, HRA एक है HSRA। HSRA ऐड हुआ था जब भगत सिंह उसके साथ जुड़े थे, भगत सिंह ने उसका नाम सोशलिस्ट किया था, और भगत सिंह ऐसा बोलते हैं कि बहुत बड़े सोशलिज्म के प्रमोटर थे, और कहीं ना कहीं उनकी जो डेथ है उसके पीछे भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज है, बिकॉज बहुत सारे उस टाइम के जो इंडस्ट्रीज थे दे वर नॉट द सोशलिस्ट। चलिए उसके बाद में बात करेंगे कभी, वो एक बहुत पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिख लीजिए जो HRA के साथ एसोसिएटेड थे, उनके फाउंडिंग मेंबर में से थे, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी आपको मिलेंगे। उसके बाद बिस्मिल हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए यहाँ पे, अशफाकुल्ला खान हो गए, क्योंकि HRA ने ही काकोरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया था वैसे। अशफाकुल्ला खान हो गए, उसके बाद ठाकुर रोशन सिंह हो गए, जो नाम आपको बता रहा हूं मैं, राजेंद्र लहरी हो गए। उसके बाद सचिंद्रनाथ सान्याल हो गए। अच्छा एक और बात, सचिंद्रनाथ सान्याल ने ही HRA का मैनिफेस्टो लिखा था, और उस मैनिफेस्टो का नाम क्या था? उस मैनिफेस्टो का नाम था रिवॉल्यूशनरी। वापस बोल रहा हूं मैं, रिवॉल्यूशनरी उसका नाम था, और किसने लिखा था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो HSRA था उसका मैनिफेस्टो किसने लिखा था? उसका मैनिफेस्टो लिखा था हमारे बोहरा जी ने, ठीक है, चलिए उनका नाम भी आएगा। काफी बड़े वो बम बनाते थे वैसे। बोरा जी की कहानी ऐसी है कि बम बनाया करते थे, और जितने रिवॉल्यूशन होते थे उनके घर पे आके बैठते थे, बातें होते करते थे, क्या प्लान था वो सब किया करते थे। और एक बार बम टेस्ट कर रहे थे, उसी में उनकी जान चली गई थी, मतलब सैड, बट क्या करे। तो सचिन जो अपने बोरा जी थे वो ये किया करते थे। अब ये सब चीजें देखो, एक सीरीज आया करती है रिवॉल्यूशंस के ऊपर, मैंने देखी थी एपिक चैनल के ऊपर, काफी अच्छी सीरीज है। थोड़ा बहुत वही होता है ना कि नॉलेज बढ़ती है, और क्या कर सकता हूं मैं। हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट्स आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज, काफी बड़ी लाइन बोली गई यहाँ पे, देखिए। तो ये भैया हमारे हैं। अच्छा पहले ऊपर वाला तो कर लें। अच्छा इसका आंसर तो सब भगत सिंह है, इसका आंसर भगत सिंह है, ठीक है। इसका आंसर अंडर हुज चेयरमैनशिप
a committee was formed to defend the accused of the काकोरे। देखो जगत नारायण मुल्ला तो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहा था भैया, तो यहाँ पे जो एक मोतीलाल नेहरू जी के अंडर एक कमेटी बनी थी जिन्होंने बोला कि हमें काकोरी कॉन्स्पिरेसी के जो जितने भी एक्यूज हैं उनके लिए प्रोटेक्ट करने का काम करना। और कौन कौन से लोग इनके साथ जुड़े थे, तो चेयरपर्सन हो गए जो इनके साथ लोग जुड़े थे, जो और भी लॉयर्स थे, उसमें से एक नाम, 2-3 नाम आप पता रखिए। वैसे जवाहरलाल नेहरू उनके बेटे से हैं एक, और उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र वही है जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं वो, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जयप्रकाश नारायण जी हैं। चलिए, ये तो इसका आंसर भगत सिंह है। भगत सिंह की एक किताब है वाई आई एम एन एथिस्ट, ये पढ़ना कभी, मेरे पास तो पढ़ी हुई, मैंने पढ़ी है। तो वाई आई एम एन एथिस्ट, हाँ, भगवती चरण बोहरा की मैं बात कर रहा था। भगवती चरण बोहरा भाई इनके बम बनाने वाले कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने ही मालूम है क्या लिखा था, इन्होंने ही जो HSRA का मैनिफेस्टो था इन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए, और कुछ यहाँ पे बाकी तो यहाँ पे कुछ और चीजें नहीं है बताने लायक आपको। और इन लोगों का नाम, भगत सिंह का नाम, उसके बाद सान्याल तो पहले ही थे, सान्याल तो HRA के साथ भी एसोसिएटेड थे वैसे। और इन लोगों का नाम इसमें आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी में। लाहौर कॉन्स्पिरेसी वही है जिसके अंदर इन लोगों ने सॉन्डर्स को मारा था। और सॉन्डर्स को क्यों मारा था आपको पता होना चाहिए, बिकॉज उसने भाई लाठी चार्ज का आदेश दिया था। तो ये है, ठीक है, मतलब एक्चुअली स्कॉट को मारने गए थे लेकिन सॉन्डर को मारा था। ठीक है, ये तो आपको पता होगा वैसे। और इनके साथ कौन एसोसिएटेड था, और सुखदेव और राजगुरु। और 23 मार्च को इनको हैंग किया गया था, 23 मार्च 1931 को। और उसी दिन आज हम मार्टियर्स डे मनाते हैं, ये बात भी आप जानते होंगे। इंडिया हाउस इन लंदन, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप देखिए ऐसे जो रिवॉल्यूशनरीज के ऊपर अगर मूवीज होती हैं, अगर आप देखते हैं ना उसको, दैट हेल्प यू अलॉट। इनका नाम है श्यामाजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने इसलिए सेटअप कर रखा था कि इंडिया के जो बोलते ना यूथ था, जो भाई काफी क्रांतिकारी विचार रखता था और यहाँ पे भी इंडिया में भी काफी एक्टिव था, उसको बुलाते थे वहाँ पे, फंडिंग वंडिंग देके बुलाते थे, उनको पढ़ाते थे, वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करते थे। लेकिन पढ़ाई का वहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। तो उसी केस में अपने ये भी गए थे, सावरकर जी भी गए थे इंडिया से, वहाँ पे रहे थे, इंडिया हाउस के अंदर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने इंडियन फ्लैग भी डिज़ाइन किया था, साथ ही साथ वहाँ पे उन्होंने 1857 का इतिहास है उसके बारे में भी लिखा था। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। ठीक है, चलिए, तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा, यहीं पे हमारे मैडम भीखाजी कामा भी रही थी। उसके बाद ये लोग पेरिस चले गए थे जब इंडिया हाउस को पता चल गया भाई एक तरह से हब बन चुका है रिवॉल्यूशनरीज का। सो दिस हैपेंड। चलिए, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द पार्टीशन ऑफ, इसका नाम है फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर। तो देखिए एंड्रू फ्रेजर का ही रिकमेंडेशन था, भाई तो बताऊं आपको, इट वाज अ रिकमेंडेशन ऑफ द एंड्रू फ्रेजर ओनली। और फ्रेजर कमीशन इसलिए भी, अच्छा, एंड्रू फ्रेजर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने फ्रेजर कमीशन लाया था। फ्रेजर कमीशन किससे एसोसिएटेड, इंडियन पुलिस रिफॉर्म से एसोसिएटेड है, और वो आया था 1902 के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कर्जन। एक और बात, फ्रेजर के बहुत सारे ऐसे करस्पॉन्डेंस विथ इसके अपने कर्जन के साथ हुए थे, जिसमें उसने बताया था कि भाई किस तरह से भाई बंगाल को हम पार्टीशन जब करते हैं तो हम किस तरह से मतलब वहाँ पे इंटेलिजेंसिया को तोड़ सकते हैं, कैसे लोगों को तोड़ सकते हैं, जस्ट इन द नेम ऑफ द बेटर गवर्नेंस। तो आइडिया जो था बंगाल पार्टीशन का वो फ्रेजर का था, ऑल्दो इट वॉज टेकन केयर बाय द कर्जन ओनली, बट वो फ्रेजर ने दिया था। ठीक है, और HS रिस्ले उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था वैसे, बट उसके काफ़ी अच्छे संबंध वैसे नहीं थे, उसके काफ़ी डिस्प्यूट थे विथ कर्जन, तो ये तो था वैसे। चलिए, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट HW नेविंसन वॉज एसोसिएटेड विथ, तो देखिए HW नेविंसन वैसे एसोसिएटेड हमारे स्वदेशी मूवमेंट से, और इसने 2-3 जो कैंपेन किया था वो था भाई मेक इन इंडिया कैंपेन, जो उस टाइम पे चालू हुआ था कलकत्ता टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को, जो बंगाल में उन्होंने ऑफिशियल प्रोक्लेम किया था भाई स्वदेशी मूवमेंट को हम लॉन्च कर रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने लॉन्च किया था। तो उसको उसने काफ़ी क्लोजली कैंपेन किया था, काफ़ी क्लोजली उसको लोगों तक बताया था, ये सब चीज़ उसने किया था। द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर वाज इंटरेस्टेड विद, इसको भाई महात्मा गांधी जी को दिया गया था कि आप एक रिपोर्ट बनाए कि जलियांवाला बाग में एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी, जो हंटर कमेटी उन्होंने भेजी थी, जिसके अंदर जगत नारायण मुल्ला वाज वन ऑफ द मेंबर, तो इंडियंस ने अपना महात्मा गांधी जी के अंडर किया था। चलिए, बाकी लोगों के ऊपर उतना भी नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी स्टिक टू द क्वेश्चन हूं मैं। ओके, अभी देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं तो। सरोजिनी नायडू 1915, मोतीलाल नेहरू अमृतसर सेशन, अब्दुल कलाम आजाद रामगढ़ सेशन, आपको बताया था रामगढ़ झारखंड में है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934। तो अगर आपको 3 भी पता हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो वैसे भी निकाल सकते हो यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज़ आप दिमाग में रखिए, बताता हूँ आपको मैं,
कि जो अमृतसर का सेशन हुआ था इसलिए भी अमृतसर में रखा गया था। रीजन इज दैट कि एक तरह से सिंपैथी और बोलते हैं ना कि हम लोगों के साथ जुड़ सकें। और उस समय जलियांवाला बाग का कांड हो रखा था। और एक बात और दिमाग में रखिए कि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो कौन से दो लोगों को अरेस्ट किया गया था उसके बाद वो हमें देखने को मिलता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, अंडर द रॉलेट एक्ट उन दोनों को यहाँ पे किया गया था। और सरोजिनी नायडू के बारे में 2-3 चीज दिमाग में रखिए। उनकी किताब है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, पूछा हुआ क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स, ये इंपॉर्टेंट है इनकी दोनों चीजें। और चलिए बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, जितनी चीज़ आपको बताई दी मैंने। और यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद जो कि यंगेस्ट थे ये भी बता चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, जो हो गया वो उसको रिपीट नहीं करना चाहता है, कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट, ये भाई हमारा एसोसिएट फिरोजपुर में है। हुसैनी वाला जगह है वहाँ पे है, वैसे मैं हुसैनी वाला देख रहा था तो हुसैनी वाला में है, और वो कहाँ पे, फिरोजपुर के अंदर है, ठीक है। और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में जो बटुकेश्वर दत्त की भी डेथ हुई थी ना, बटुकेश्वर दत्त, तो उनकी भी मेमोरियल को इनके पास ही रखा गया था, वैसे आके इनके दफन मतलब जो भी था मेमोरियल बनाया गया इनके पास ही बनाया गया। और बाकी तो अपने भगत सिंह राजगुरु का तो है, राजगुरु सुखदेव का तो है ही यहाँ पे। Why did बाल गंगाधर तिलक, when did बाल गंगाधर तिलक गॉट द टाइटल ऑफ द लोकमान्य? तो उनको मिला था होम रूल लीग के टाइम पे, होम रूल के अंदर जो उन्होंने अपना काम किया था, और उनको लोकमान्य दिया गया था। और एक और बात आपको बताता हूं मैं, लोकमान्य का मतलब होता है एक्सेप्टेड बाय द पीपल मराठी में, ठीक है, लोगों द्वारा मान्यता दी हुई लोकमान्य, ठीक है, लोगों के लीडर थे वैसे बाय द वे। अभी 2-3 चीजें उन्होंने की है, इनकी किताबें आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने लिखा है गीता रहस्य, गीता रहस्य इन्होंने लिखा है। आर्टिक होम ऑफ वेदास, ये बहुत बार पूछा हुआ है वैसे, आर्टिक होम इन द वेदास, इन्होंने बताया था कि भाई हमारे जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे। उसके बाद ये 2 इंपॉर्टेंट है वैसे। चलिए बाकी तो उन्होंने वैदिक क्रोनोलॉजिकल भी लिखा है, वेदांग ज्योतिष भी लिखा है वैसे तो, बट ये 2 इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अरविंदो घोष और ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन अलीपुर केस। अब अलीपुर केस आपको पता होना चाहिए भाई, अलीपुर केस किससे एसोसिएटेड है। तो देखिए यहाँ पे ये तो भाई मोती अपने चित्तरंजन दास, जिसको हम बोलते हैं सीआर दास जी ने इनको प्रोटेक्ट किया था। सीआर दास जी को एक और टर्म दिया जाता है देश बंधु, और सीएफ एंड्रू को बोला जाता है दीन बंधु, ठीक है। तो अलीपुर बम केस में पर्पस ये था भाई, इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट जज को मुजफ्फरपुर का था उसको मारने की कोशिश की थी, ठीक है, कोशिश के ऊपर बम अटैक किया था। तो उस केस में इन लोगों को पकड़ा गया था, उन सबको मतलब पूरे अनुशीलन समिति धरी गई थी, ओके। और जिस जज के ऊपर क्या बोलते बम फेंकने का जो काम था वो तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने किया था। बाद में प्रफुल्ला चाकी ने, मुजफ्फरपुर में इंसिडेंट हुआ था, तो नाम 2-3 लोगों के लिखिए, काफी बड़े क्रांतिकारी हमारे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी, प्रफुल्ला चाकी। तो चाकी जी ने तो भाई सुसाइड कर लिया था। अब देखिए सुसाइड इसलिए नहीं किया था कि भाई डर गया था वो, भाई इसलिए सुसाइड किया था, उसका टारगेट था कि मैं मरूंगा तो खुद से ही भाई मेरे को कोई मार नहीं सकता, इसलिए वो सुसाइड नहीं बोलना चाहिए, उसने शहीदी खुद अपने हाथों से ली, सिंपल सी बात है। और खुदीराम बोस को हैंग किया गया था, 19 साल का लड़का था जब उसको भाई हैंग किया गया, ठीक है। तो बड़ी बात है यार उस एज में। और उसी केस में भाई क्या बोलते हैं पूरी अनुशीलन समिति धरी गई थी। उसमें बरिंदर कुमार घोष जो अरविंदो इसके भाई थे, अरविंदो घोष के भाई थे, तो उनको भी डेथ सेंटेंस किया गया था। लेकिन बाद में भाई जब केस लड़ा इन्होंने तो उसको चेंज किया गया था। एक और नाम है उलस्कर दत्ता, एग्जाम में पूछा जा सकता है उलस्कर दत्ता का नाम, इसलिए पूछा जाएगा कि उलस्कर दत्ता वो पर्सन था जिसको बम बनाना आता था, जो बम बनाना सीख के आया था पेरिस से, तो ही नोज हाउ टू मेक द बम। और अपने अरविंदो घोष को भी यहाँ पे डेथ पनिशमेंट हुई थी, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया था, मतलब उनको तो बचा ही लिया वैसे उन्होंने, लेकिन यहाँ पे बरिंदर कुमार घोष को और उलस्कर दत्ता को लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया था फिर उन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे 2-3 नाम और लिख लीजिए, कनीलाल दत्ता और सत्येंद्र नाथ बोस, इनको जेल हुआ था, बट सॉरी इनको हैंग कर दिया था वैसे। चलिए बाकी तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाएगा कोई, बट ठीक है। और हाँ, रीजन क्या दिया था, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट का रीजन था, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने वॉर की बातें, मतलब वॉर एक तरह से मतलब उनके अगेंस्ट बोला है, तो सिंपल सी बात और क्या है। चलिए अब यहाँ पे 2-3 चीजें और अरविंदो घोष से एसोसिएटेड है जो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने भाई जुगांतर पेपर चालू किया था, जुगांतर या जुगांतर ग्रुप भी बोलते हैं, बाद में उसी का ग्रुप भी बन गया था जुगांतर ग्रुप, ठीक है। और बाद में तो भाई इन्होंने जब छोड़ दिया सब कुछ, तो आपको बताया मैंने, सावित्री लिखा है, द लाइफ डिवाइन इन्होंने लिखा है किताबें, ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने लिखी है। चलिए और इनके लिए लिखो, इनके लिए दिमाग में रखो आप, चित्तरंजन दास के लिए इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, 2 पोएम लिखी हैं बेसिकली। एक का नाम है मलंचा और दूसरे का नाम है माला, मलंचा एंड माला,
ये दो उनकी पोएम्स हैं वैसे बाय द वे। चलिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was with राजा महेंद्र प्रताप एज इट्स प्रेसिडेंट was established during the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये भाई सेटअप हुआ था अफगानिस्तान में, काबुल में इसको सेटअप किया था इन्होंने। इट वाज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एक्साइल, और जिसको सपोर्ट दिया था जर्मनी और तुर्की ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया था। तो जर्मनी एंड तुर्की बोथ हैज रिकॉग्नाइज दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट एज वेल अंडर द राजा महेंद्र प्रताप। ही डिड दिस इन अफगानिस्तान। और हाँ, मैंने क्लासेस स्टार्ट की, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर। और रेट्स बहुत नॉमिनल है, बाकी आपकी मर्जी, मेरे को ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा, सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ मैं। सो जस्ट आई वांट टू कंप्लीट द लेक्चर। बाकी आप पसंद है तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए, बाकी आपकी मर्जी। चलते हैं, क्योंकि यार मेरे को बहुत सुबह से चौथा पाँचवा वीडियो तो कंटिन्यूसली आई एम वर्किंग, तो बोलने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा मेरा अभी। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन किससे एसोसिएटेड, कौन कौन सा सेशन कहाँ हुआ। देखिए, सेशन के ऊपर तो हमेशा से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कोई नई बात है नहीं यहाँ पे। चलिए, एम ए अंसारी आपको ऑलरेडी बताया 1927 की बात है। एम ए अंसारी जो मद्रास जी को मद्रास में हेड करते हैं, जहाँ पे इट डिसाइड होता है कि हमें साइमन कमीशन के अगेंस्ट बाइकआउट करना है। सरोजिनी नायडू जी कानपुर, इतना आपको पता होना चाहिए। अपने सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा 1938, और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर ओनली वन सेशन, कौन सा था? बेलगाम में हुआ था, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं, ऑलरेडी बता। गैस सेशन, अब गैस सेशन कहाँ पे हुआ, कब हुआ था? 1922 में हुआ था, अमृतसर वाला। अच्छा, इसको किसने किया था? देशबंधु ने हेड किया था। अब देशबंधु देखिए किसको बोलते हैं, अमृतसर मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, 1919 में किया था। कानपुर आपका ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया कानपुर कब हुआ था। चलिए, Who among the following started the मित्र मेला किसने चालू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? इंडिया हाउस सेटअप किया था, कहाँ पे? लंदन में किया था। लाला हरदयाल किससे एसोसिएटेड हैं? गदर पार्टी से हैं। सोहन सिंह बखाना भी उसी से एसोसिएटेड हैं, दोनों यहाँ पे गदर पार्टी से हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने पहले मित्र मेला सेटअप किया था नासिक के अंदर, और बाद में फिर उसको आगे पुणे में जाके उन्होंने अभिनव भारत किया था। और ही इंस्पायर्ड फ्रॉम द जोसेफ मेजेनी, यंग इटली जिन्होंने सेटअप किया था ना, इट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी। तो सेम वे मित्र मेला एंड द दैट अभिनव भारत वाज अ सीक्रेट सोसाइटी। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो देखिए यहाँ पे इनका नाम है भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट भाई अपनी आवाज उठाई थी, और बंगाल के अंदर भाई लेड किया था। बिहार भी गए थे, बहुत जगह पे, मतलब उस एरिया में। चलिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं मैं के मित्रा के बारे में। कृष्ण कुमार मित्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे इससे एसोसिएटेड है, स्वदेशी मूवमेंट से एसोसिएटेड है। इन्होंने भाई समिति सेटअप की थी, ठीक है। इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी चालू किया था, संजीवनी, वो भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में कि इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर चालू किया था, उसका नाम था संजीवनी। किस टाइम पे किया था संजीवनी? उन्होंने किया था 1905 में। चलिए, स्वदेशी आइडिया को प्रमोट करते थे, और उसी न्यूज़पेपर में पहली बार छपा था कि भाई बंगाल का पार्टीशन होने वाला है, और उसी न्यूज़पेपर के थ्रू बहुत बार प्रमोट किया गया स्वदेशी या बैकवर्ड मूवमेंट्स को प्रमोट किया गया, इसलिए संजीवनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड इन बंगाल? तो देखिए, उनका नाम है सतीश चंद्र मुखर्जी। और सतीश चंद्र मुखर्जी यहाँ पे वो है जिन्होंने भाई वहाँ पे नेशनल एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनाई थी। तो काफी बंगाल एक तरह से बोलो ना, बंगाल एक तरह से बहुत बड़ा हब रहा है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, के मित्रा के बारे में बताई दिया आपको मैंने, आगे बढ़ते हैं। Who among the following led the स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली? तो देखो यहाँ पे थोड़ा आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें हैं। तो भाई सैयद हैदर रजा जी थे जिन्होंने दिल्ली में किया था। एक और क्वेश्चन आता है चिदम्बरम पिल्लई के बारे में। क्या नाम बोला मैंने? चिदम्बरम। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो बहुत आसान लगेगा आपको, ये रिवीजन जैसा लगेगा आपको। चिदम्बरम पिल्लई ने कहाँ किया था? मद्रास में किया था। अजीत सिंह ने कहाँ किया था? अजीत सिंह लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया था। तिलक जी ने कहाँ किया था? महाराष्ट्र में किया था, महाराष्ट्र बॉम्बे प्रोविंस में किया था। Who of the following leader was a supporter of स्वदेशी? खुद बताइए, बहुत बेसिक साइंस है भाई। दादा भाई नौरोजी इसके सपोर्टर थे भाई, ठीक है। और पैसिव रेजिस्टेंस की बात उन्होंने की थी। अरविंदो घोष वैसे पैसिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो अरविंदो घोष ने वैसे बेसिकली दिया था पहले, और इसको पैसिव रेजिस्टेंस और स्वराज का जो मूवमेंट था उसको दादा भाई नौरोजी जी ने आगे बढ़ाया, और 1906 के सेशन में पहली बार स्वराज को एंडोर्स किया गया था, आपको बता दूं मैं। चलिए, युगांतर पार्टी वॉज लेड बाई। तो युगांतर पार्टी यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जाता है जतिंद्र नाथ मुखर्जी के। इसको इनको बोलते थे बग्गा जतिन। क्या बोलते थे भैया? बग्गा जतिन। और इनकी डेथ हुई थी जब यहाँ पे जेमरोनियन प्लान एक सेटअप किया गया था, जिसका पर्पज ये था कि
ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है, तो द आर्म रिवॉल्ट। तो जब बालासोर में आर्म्स एमिनेशन को लेने के लिए गए थे तो भाई ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया और वहां पे इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और जो इनके साथ और बहुत सारे लोग थे, जैसे कि बरिंदर कुमार घोष थे, उगांतर पार्टी, उगांतर बोलते न्यूज़पेपर भी चलाया गया था अरविंदो घोष द्वारा, तो सब इसके साथ एसोसिएटेड है बाय द वे, बताऊं आपको। लेकिन जो मेजर लीडर्स थे, जो सामने फोर फ्रंट में थे उगांतर पार्टी के, जिन्होंने बोला कि हम सेटअप करते हैं एक तरह से, तो एक तरह से जिम खाना टाइम इन्होंने सेटअप किया था, बताऊं आपको। उगांतर पार्टी एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी थी, अनुशीलन समिति के अंडर काम करती थी, ठीक है। अनुशीलन समिति बड़ा हब है, तो उसके नीचे उगांतर पार्टी काम कर रहा है। एक तरह से वो यंग लीडर्स है, बोले आओ तुम जुड़ो और हमारे साथ भाई क्या करो तुम, आतंक मचाएंगे। एक तरह से आतंक मतलब वही ब्रिटिशर्स को हम लोग सीधा। तो यहाँ पे बग्गा जतीन हो गया या फिर जतिंदर नाथ मुखर्जी हो गए, और अपने बरिंदर कुमार घोष हो गए, भूपेंद्र नाथ दत्ता हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है। अरविंदो कुमार घोष भी इनसे जुड़े थे, लेकिन मेजर लीडर की अगर बात करूं तो ये सब थे, ठीक है। जुगादर पार्टी ने भाई जर्मन प्लॉट जो बोलते हैं जिमरेनियन प्लान, जिमरेनियन प्लान जो था उसको एग्जीक्यूट करने की बात थी, बट समहाउ इट डिडंट वर्क आउट। चलिए, रास बिहारी बोस इनके साथ भी जुड़े थे और साथ ही साथ एक गदर पार्टी के साथ भी जुड़े थे। सुभाष चंद्र बोस भी बाद में इनके साथ बताओ अनुशीलन समिति के साथ जुड़े रहे हैं। चलिए, इसलिए सबका ऑप्शन यहाँ पे नाम दे रखा है। शशिनाथ सलान अनुशीलन समिति के साथ थे। उगांतर पार्टी वही बोलते हैं कि यंग लोगों का ग्रुप था, बोले हम लोग सीधा मत, ये अनुशीलन समिति का ही एक वो ग्रुप है छोटा सा, कि भाई जो आतंक मचाने के लिए रेडी है, आतंक मतलब ब्रिटिशर्स के ऊपर। चलिए, Who among the following was never elected? कौन था भैया नेवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट? बाल गंगाधर तिलक। बहुत बेसिक सी बात है, लोगों को नहीं लगता, लोगों को लगता नहीं बाल गंगाधर तिलक तो नहीं, बाल गंगाधर तिलक कभी भी नहीं थे, ठीक है। और लाला लाजपत राय, यहाँ पे एक स्पेशल सेशन हुआ था जब कांग्रेस को ये डर था ना कि भाई हमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने भाई गांधी जी के रिक्वेस्ट पे, गांधी जी चाहते थे बिल्कुल, तो एक स्पेशल सेशन हुआ था कोलकाता के अंदर। देखिए, कोलकाता हर चीज में फेमस आपको मिलेगा। कोलकाता में सेशन हुआ था जिसको लाला लाजपत राय जी ने हेड किया था 1920 में, ठीक है। तो उस सेशन के अंदर हमने अप्रूवल दे दिया, तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया था कि हम खिलाफत के साथ इसको लॉन्च करेंगे, और फिर पूरा जो फॉर्मूला था कैसे किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, उसका स्वराज फंड बनाया जाएगा, तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। तो ये सब जो काम किया गया वो 1920 का जो दिसंबर वाला सेशन होता था, ये इन्होंने सितंबर में ही कर लिया था कलकत्ता में, जो अप्रूवल दे दिया था। और दिसंबर वाला जब सेशन हुआ था जिसको सी विजय राघव चारियार ने हेड किया था, तो उसके अंदर पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया था कि कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो दैट इज द थिंग। इन्हीं बेस में तो आपको पता ही है, मोतीलाल नेहरू आपको पता है 1919 का सेशन उन्होंने हेड किया था। चलिए, हरिपुरा सेशन ऑलरेडी बता चुका हूं, हरिपुरा सेशन किसने हेड किया? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है। राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पे 1934 का किया था, और त्रिपुरी सेशन जो 1939 था, जब सुभाष चंद्र बोस जी चले गए थे, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने डिफीट किया। अब पट्टाभी सीतारामैया जो ऑलरेडी डिफीट है वो थोड़ी बन पाएंगे, तो क्या हुआ कि अब अगला कौन बनेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रपोजल किया, वो बन गए। और वैसे भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सबके साथ अच्छे रिलेशन थे। अबुल कलाम आजाद 1940 से लेके 1946 तक रहे थे, और जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे कौन था? जेबी कृपलानी जी थे, ठीक है। जेबी कृपलानी जी उसके चेयरमैन थे अपने आईएनसी के। भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाय द दिस अपना यूपीएससी द्वारा। हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति? देखिए, वीडी सावरकर तो नहीं हो सकते, नरेंद्र गोसेन तो भाई थे, मेंबर्स थे वैसे, लेकिन पी मित्रा, परमानंद मित्रा ये थे, मतलब पी मित्रा भाई इन शॉर्ट बोलो, बहुत खतरनाक बंगाली नाम है, इंडियन बैरिस्टर थे हमारे, और उन्होंने इसको सेटअप किया था। और बाकी बरिंदर को नाथ घोष, अरविंदो घोष इनके साथ जुड़े थे, जतिन अपने जुड़े थे, चित्तरंजन दास भी इनको फॉलो करते थे, बहुत सारे और लीडर थे यार। ये सब बड़ा ग्रुप था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं था। अपने बोस साहब भी उनके साथ जुड़े थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करो तो छोटा मोटा कोई ग्रुप नहीं था वो। बहुत भाई, जब सीआर दास उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं तो समझिए ना भाई, सीआर दास बहुत बड़ा नामी वकील है भाई। आज के जो नामी वकीलों में से देख लीजिए ना, वैसा वकील है जो उनको डिफेंड करने के लिए, तो समझ लीजिए किस लेवल की उनकी पहुंच थी अनुशीलन समिति की। चलिए, Who suggested launching a no tax campaign as a protest against the Rowlatt Act? तो ये भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। Who suggested? अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, अपने ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। सॉरी वेट, रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके अगेंस्ट में बोला था, सॉरी, ही वॉज अगेंस्ट इट, उनको अगेंस्ट में थे थोड़ा सा। मेरे को कभी कभी रविन्द्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजी पे डाउट भी आता है कि भाई किसके साथ थे वो। तो ये थे स्वामी सरदानंद, सॉरी, अगेंस्ट में बात बोली थी इन्होंने, ये अगेंस्ट में थे वैसे, ठीक है। तो स्वामी सरदानंद जी थे। स्वामी सरदानंद जैसे एक आर्य समाजिस्ट हैं। चलिए, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द सुरेंद्रनाथ बनर्जी विच मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने कौन सा भाई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेटअप किया था?
तो देखिए इन्होंने सेटअप किया था भैया इंडियन एसोसिएशन, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, इंडियन एसोसिएशन सेटअप किया गया था विद आनंद मोहन बोस और बाद में इसको मर्ज किया गया था, और ये इंडियन अपने आईएनसी से पहले सेटअप किया गया था। चलिए, हु ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म द गणपति फेस्टिवल, किसने किया भैया, सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। रिपीटेड, अब देखिए रिपीटेड के ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा इसको मैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट टू रिवाइव द एंशिएंट ट्रेडिशन, ये भाई हमारे किया था अवनिंद्रनाथ टैगोर ने। अभी अवनिंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिनके बारे में भाई आप देखते हो ना, भारत माता की पेंटिंग इन्होंने, ये सब इन्होंने भाई बनाई है, ठीक है। जो हम भारत माता की पेंटिंग हमने क्लास 10 के एनसीईआरटी में देखते हैं ना, वही है वो, ठीक है। और उसके अंदर जो पहला एक तरह से वो मिला था, बोलते ना कि स्पॉन्सरशिप और क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप मिला था, और नंदलाल बोस को मिला था पहले थे। चलिए, who resigned from the membership of the Viceroy Executive Council as a protest against the Jallianwala Bagh massacre? तो है शंकर नायर, शंकर नायर जी। चलिए, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है, शंकर राय ने प्रोटेस्ट किया था वैसे, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है यार बताने के लिए, ओके, इनके साथ। और महात्मा गांधी ने क्या किया था, अपना काइजरे हिंद की जो उनको एक वो दिया था, अवार्ड जो भी दिया था, उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया था। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, अपना जो नाइटहुड था वो दे दिया था। तो ये सब चीज़ आप पता करें, मतलब याद रखिए। सो ये है हमारा पूरा। सो थैंक यू वेरी मच। ये सीरीज मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज अब मैंने हिस्ट्री भी मतलब देखो, अब ऑलमोस्ट मैंने पॉलिटी खत्म ही कर दिया था आपका। अगर पॉलिटी आप देख सकते हैं तो वहाँ पे आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। कोशिश करूँगा मैं लास्ट वीक के अंदर रिवीजन भी ला पाऊँ इसका। और ज्योग्राफी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। अगर देखो तो मैं उसमें सिर्फ ड्रेनेज वाला पार्ट बचा है, ड्रेनेज और इंडिया की फिजियोग्राफी बची हुई, थोड़ा सा वो करा दूंगा एक दो दिन, एक या दो वीडियो में वो भी हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स भी ऑलमोस्ट में खत्म कराने पे आ गया था, कुछ चीज़ें बची हैं उसमें भी, एक मिसलेनियस वीडियो बन जाएगा। और अब हिस्ट्री भी कर लेते हैं थोड़ा, और साइंस तो अपना चल ही रहा है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर यू। बाकी आप देखिए। थैंक यू वेरी मच, मिलता है अगले वीडियो में।